हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, डबल बेंच का जजमेंट आ चुका है। जजमेंट में अगर बात करें तो 12,091 की जो याचिकाएं थी उन्हें खारिज किया गया है और सरकार की स्पेशल अपील को जो है अलाउ किया गया है, जिसका सीधा अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि 12,091 के परपेच में जो सिंगल बेंच का आदेश था उसको खारिज कर दिया गया है, जो उनकी नियुक्ति को लेकर के दिया गया था। अब साथियों यहाँ पर इस आदेश को जो है विश्लेषित करते हुए आज के कुछ न्यूज़पेपर्स ने एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष दिया है, उस पर चर्चा करते हैं और साथ ही जानेंगे 90-105 की रिटों पर भी क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये खबर प्रकाशित हुई। खबर में लिखा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूल में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना। न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्षों बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQS रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को आए आदेश में सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली गई है। यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे, बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुष्मांडा शाही ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में 25 जुलाई 2017 व बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना केस में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों की संपन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का वाद खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर के फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के एकल जज की ओर से निर्देश दिया जाना गैर कानूनी है। वहीं अभ्यर्थी विनय कुमार पांडे व अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, HN सिंह, RK ओझा, अनिल तिवारी का कहना था कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया था कि इसमें बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। उसका परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। न्यायालय के इस आदेश से 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती के विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद थी। अधिवक्ताओं का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया और चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। अब साथियों बात करें इसी खबर को दूसरी तरीके से यहाँ भी प्रकाशित किया गया और सारे तथ्यों को स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक भर्ती में 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश। ये जो है डबल बेंच का जो है आदेश आया है। इसी खबर को प्रकाशित किया गया कि काउंसलिंग का आदेश 13 वर्ष बाद नहीं दे सकते कोर्ट। इसमें भी इस महत्वपूर्ण खबर को अपनी तरफ से जो है स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इन खबरों में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। जो 72,825 शिक्षक भर्ती के 12,091 लिस्ट को लेकर के एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो अमान्य याचिका थी जिसमें स्पष्ट हो गया था कि जो है भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया था, लेकिन 12,091 के लिए जो सिंगल बेंच का आदेश था पूरी संभावना थी कि डबल बेंच से आदेश आएगा। अब साथियों आदेश आ चुका है और 12,091 के लिए कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष की स्थितियां थी उन पर जो है बहुत बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगा है। तो साथियों, इस प्रकार से आज के न्यूज़पेपर्स में सारी चीज़ें विश्लेषित कर दी गई हैं। अंततः सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए हैं, जो निष्कर्ष आए हैं, उनका जिक्र जो है आपके 71 पेज के विस्तृत आदेश में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे आदेश को अगर आप समराइज करेंगे तो अंततः निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। अवमानना याचिका पर भी निस्तारण हो चुका है, जिस भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये स्पष्ट हो गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है 66,655 की वो पूर्ण हो चुकी है। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एकल न्यायाधीश का जो है आदेश उसको रद्द किया जाता है और सरकार की स्पेशल अपील को अलाउ करते हुए, विभाग की स्पेशल अपील को अलाउ करते हुए ये आदेश दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो काउंसलिंग का निर्देश दिया गया था सिंगल बेंच द्वारा उसे जो है कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया है। अब साथियों अगर हम यहाँ पर बात कर लें जो 90-105 के रिटें हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय आया है,
तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्डर का पैरा नंबर 105 देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि 90-105 की जो आपकी 12,091 लिस्ट के और पेज में जो रिटें थी कहीं ना कहीं उनकी भी स्थिति यहाँ स्पष्ट हो रही है और कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण उनकी भी स्थितियों के कारण जो है इस मामले पर सीधा असर पड़ा है। लिखा गया है चूंकि 12,091 अभ्यर्थियों का दावा पहले ही देखते हुए ही खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक निष्कर्ष दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसे में अन्य याचिकाकर्ताओं का दावा जो 12,091 की अभ्यर्थियों में सूची में शामिल नहीं किए जाने के विद्वान कल्याण न्यायाधीश के फैसले के पैरा नंबर 15 में सही रूप से खारिज कर दिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई विशेष अपीलें जो 12,091 उम्मीदवारों का हिस्सा नहीं है को भी ऊपर दर्ज किए गए कारणों से खारिज कर दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90-105 की जो भी रिटें थे उन्हें भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही आप सभी को पता है 12,091 को लेकर के बड़ा फैसला आ ही चुका है। तो साथियों अब जो है स्थितियाँ आप सभी के सामने स्पष्ट हो गई हैं, सारी चीज़ें निष्कर्ष की ओर बढ़ चुकी हैं। सरकार के और विभाग की स्पेशल अपील अलाउ होने का अर्थ यही है कि सरकार और विभाग के जो भी तथ्य थे उन्हें कोर्ट ने कहीं ना कहीं मानते हुए और स्पष्ट तौर पर जो है 12,091 के फेवर में आपने अभी देखा कई सारे एडवोकेट ने जो है पूरी तरीके से सिंगल बेंच के जजमेंट को पूर्णतः सही बताया था, लेकिन साथियों फिर भी जो है जजमेंट देखने को मिला। और साथियों पहले दिन की सुनवाई में आपने देखा था वो जो अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट की थी उसका जिक्र किया गया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं आप सभी ने प्रयास किया, लेकिन साथियों अंततः निष्कर्ष जो है विभाग और सरकार की तरफ गया है। अब साथियों जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर आपको विचार करना होगा किस प्रकार पर ये चीज़ें निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगी, इन सभी पर कहीं ना कहीं तथ्यों पर विचार करना होगा। तो साथियों ये है महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए जो आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है आपके डबल बेंच फैसले को लेकर के। तो निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके 12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।